एक बार फिर संजय सर क्लासेस का 12th ज्योग्राफी सेक्शंस में हम लोग ने पढ़ा था एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल और मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे जो विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन विश्व की जनसंख्या, वितरण और घनत्व को पढ़ने से पहले हम लोग लेसन 1 जो कि मानव भूगोल जिस चैप्टर चैप्टर फर्स्ट का जो MCQ क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हम लोग उसको देख लेंगे और 5 मिनट में हम लोग उसको सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन है ये है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है। आपको पता है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक फ्रेडरिक रैटजेल ने लिखा है और आपको यह भी पता है कि रैटजेल को आधुनिक मानववाद का जनक कहा जाता है ना। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं हम लोग? फ्रेडरिक रैटजेल को। और उसने जो पुस्तक लिखा था वो कौन सा पुस्तक था? एंथ्रोपोज्योग्राफी। समझ रहे हो? और उसने ही सिद्धांत को भी दिया था। कौन सिद्धांत था बताओ? निश्चयवाद सिद्धांत, है ना। प्रकृति का मानवीकरण, नहीं गलत, उल्टा हो गया। मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण सिद्धांत, जिसको हम लोग निश्चयवाद कहते हैं या पर्यावरण निश्चयवाद का सिद्धांत कहते हैं, या फ्रेडरिक रैटजेल ने दिया था। कौन सा पुस्तक में उसका उल्लेख है? एंथ्रोपोज्योग्राफी में। बात समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? मैं बता दूं, नियतिवाद कोई हम लोग बोलते हैं निश्चयवाद, ठीक है। नियतिवाद कोई बोलते हैं निश्चयवाद। और आपको पता है कि निश्चयवाद में क्या कहा गया? निश्चयवाद बोलिए या बोलिए पर्यावरण निश्चयवाद। निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद, इसमें यह कहा गया कि किस प्रकार से प्रकृति क्या करेगा? मानव को प्रभावित करता है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या आपको कांट भी है, हम्बोल्ट भी है, रेटर भी हो जाएगा इसमें, हाँ, रैटजेल भी हो जाएगा। ये सब कहाँ आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक। तो अभी मैंने बताया था कि नव निश्चयवाद के बारे में आप क्या जान रहे हो? इसे बोलते हैं ठहरो, रुको और चलो, है ना। यह सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत था मानव विकास का सिद्धांत, जिसमें कि इसका प्रवर्तक थे टेलर। कौन है? टेलर हैं। और अगला क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? संभववाद अवधारणा में आपको पता है कि मेरे पास 2 घटक हैं, एक प्राकृतिक घटक है और एक मानवीय घटक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मानवीय घटक हो जाएगा, जो कि संभववाद में कहने के मानव को ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। समझ रहे हैं? और प्राकृतिक घटक को अधिक पावरफुल बताओ कहाँ बताया गया था? निश्चयवाद में। अगर बोला जाए कि प्राकृतिक और मानव दोनों घटक को पावरफुल कहाँ बताया गया था? नव निश्चयवाद सिद्धांत में। आ रही समझ में? तो ये क्वेश्चंस भी हमारा हो जाएगा। अगला है, संभववादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुसियन फेवरे ने किया था। बोला नहीं है? लुसियन फेवरे ने किया था। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग आपको पता है इरेटोस्थनीज ने किया था। कभी आप लोग को मैं इरेटोस्थनीज के बारे में कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बनता था, बड़ा मज़ेदार था। अगर आप सुनेंगे तो वास्तव में बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, दार्शनिक थे और साथ साथ में ज्योग्राफी के तो खैर खगोलविद तो थे ही।
कौन? एरेटोस्थेनेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्वेश्चन सुनिएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने बोला है? कुमारी सैंपेल ने। कुमारी सैंपेल पता है कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। बात समझ रहे हो? तो इतना सा ऑब्जेक्टिव रहा, इसको हम लोग को देख लेना है, याद कर लेना है। और चूंकि सब हो चुका है, क्वेश्चन आंसर वगैरह तब को मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है।